अभी पूर्व वक्ता बहुत कुछ बातें बता रहे थे। एक मित्र ने कहा ये दीपावली मिलन समारोह है, राजनीति की बात नहीं होना चाहिए। अगर राजनीति की बात नहीं होती तो दीपावली मिलन समारोह क्यों होता? इसलिए राजनीतिक मंच ही है। हम सब राजनीति की बात करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए थे। दीपावली मिलन समारोह में बहाना है। हम सब के मन में जो उद्गार है, भावना है और मनासा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं में एक आशा की किरण है कि अब से मनासा में परिवर्तन होना चाहिए। और परिवर्तन कब होगा? जब उम्मीदवार स्थानीय होगा। इस बात को जब तक हम अपने दिमाग और दिल में नहीं बिठाएंगे, मनासा में परिवर्तन संभव नहीं। ऐसा मेरा मानना है। एक पत्रकार मित्र ने कल पूछा मेरे से कि आपके दिवाली मिलन में 3 कार्यक्रम हो रहे हैं। मैंने कहा 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। जिसके मन में कांग्रेस में रहकर सेवा करने की इच्छा है, जो विधानसभा पद की लालसा रखता है, अगर वो कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके मिलन समारोह आयोजित कर रहा है और कार्यकर्ताओं में जागरूकता पैदा कर रहा है, तो 1 या 10 या 100 मिलन समारोह तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। और जो सम्मान से कार्यकर्ताओं को बुलाएगा, मेरा उनसे निवेदन है सभी जगह जाना चाहिए, पर दबाव में नहीं, अपने दिल की बात कहना चाहिए कि अब की बात स्थानीय उम्मीदवार, एक ही बात। जब तक अगर बात को यहाँ से लगाकर भोपाल और दिल्ली तक नहीं पहुंचाएंगे, यकीन मानिए पिछले 20-25 सालों से जो आपका और हमारा शोषण हो रहा है वो बदस्तूर जारी रहेगा। एक वक्ता ने कहा कि बड़े बड़े नेता तो मिल जाते हैं, कार्यकर्ताओं का शोषण होता है। मैंने देखा है नगर पालिका और पंचायत चुनाव में हमारे साथ रहने वालों ने ही हमारी पीठ में छुरा घोंपा है। मनासा में कांग्रेस के पक्ष में बहुत बढ़िया वातावरण था। जनपद में हमारे जाता उम्मीदवार जीते, कुकड़ेश्वर में एक तरफा माहौल था, रामपुरा में हम मोहम्मद से आए। इन सभी जगह हार का जिम्मेदार कौन है, आपको और हमको सोचना है और डरना भी नहीं है। जब वो नेता मंच पर आए तो उनसे सवाल करने की हिम्मत रखो। हमें तो है और अब पिछले 35 सालों से प्रताड़ित हो रहे थे, हमें हिम्मत है उनसे जवाब करने की। आप भी जवाब करने की ताकत रखो कि ये सबका जिम्मेदार कौन है। सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप पर लिख देने से कुछ नहीं होता है कि फलाना दिख गया, फलाने ने गद्दारी करी। वह जब कांग्रेस के मंच पर आए तब उससे पूछो कि ये क्या कारण है कि जनपद में हमारा अध्यक्ष नहीं बना बहुमत होने के बाद भी। रामपुरा में हमारा बहुमत था, क्यों नगर पालिका अध्यक्ष हमारा नहीं बना? क्या कारण था कि कुकड़ेश्वर में उम्मीदवार तक घोषित नहीं कर पाए? मनासा में मीडिया जगत से लेकर आम जन कह रहे थे कांग्रेस के 10 से 12 पार्षद जीतेंगे। तो ऐसा क्या हुआ? 2-3 दिन में इतनी अथक हमारे कार्यकर्ताओं और निष्ठावान नेताओं ने मेहनत करी और हम 4 पर आकर सिमट गए। कहीं ना कहीं वो नेता भी जिम्मेदार है और उनके पिछले को कार्यकर्ता भी जिम्मेदार है, तो आंख बीच कर उनके साथ रहे और कांग्रेस के साथ धोखा किया। ये सब उजागर करने के लिए दीपावली मिलन समारोह है। टिकट तो जो लेके आएगा पंजाब उसके साथ हो जाएंगे, किंतु ये जो गद्दारी कांग्रेस के साथ कर रहे हैं उनका क्या होगा, यह सोचने के लिए सम्मेलन आयोजित किया गया है। इसके लिए सब अपने एकजुट रहे, लेकिन होता क्या है जब जब चुनाव आता है तब हम अलग अलग ग्रुप में बट जाते हैं और वो अलग अलग ग्रुप में बटने के बाद सब अपने अपने को निपटाने की कोशिश करते हैं, जबकि प्रत्येक मनासा तहसील का कार्यकर्ता जनता कांग्रेस के साथ है और वो चाहते हैं कि सत्ता परिवर्तन हो और सत्ता में कांग्रेस बैठे। लेकिन क्या कारण है कि कांग्रेस के सदस्य कांग्रेस के नाम से जीतने के बाद वो दूसरे के पास चले जाते हैं और अपनी खुलेआम बोली लगाते हैं मैंने 6 लाख में बिका हूँ, 7 लाख में बिका हूँ, 5 लाख में बिका हूँ। तो ये कांग्रेस का आदमी क्यों बिकता है? आप अपन दोष देते हैं कि साहब उनकी अपनी सरकार होने के बाद, बहुमत होने के बाद भी हम हार गए। क्या कभी आपने विचार किया क्यों हारे? क्या जो समर्थन कर रहा था, यहाँ से सब नेता लोग लगे हुए थे, उन लोगों को जिताया, अपन ने सिंबल दिया, उसके लिए मेहनत करी और वो आदमी दूसरी तरफ पैसे लेकर क्यों चला गया? क्या कभी आपने उन लोगों से कहा कि आप क्यों बिके?
आप दूसरे के ऊपर आरोप लगाते साहब उनने मदद नहीं करी, उनने ये नहीं करा, लेकिन जिसने पैसा लिया क्या उसके संबंध में आपने कभी किसी भी मीटिंग में चर्चा करी, या उसको जो सत्ता के नाम से आया अपनी कांग्रेस के नाम से उसको कभी मंच पर बुलाया और उसको कभी क्या जूते की माला पहनाई कि तू 6 लाख रुपए ले गया, 7 लाख रुपए लेके चला गया? आप अपन दोष देते हैं दूसरे को, अपने नेता को दोष देने के लिए खड़े हो जाते हैं कि उनने काम नहीं किया और उसने काम किया और उसने काम नहीं किया। जिसने काम नहीं किया वहां तक तो अपने को समझ में आ रही है, उसने काम नहीं किया, उसने कुछ नहीं किया, लेकिन जिसके नाम से अपन ने काम करके जिसको जीता के लाए और वो दूसरे की गोद में जाके बैठ रहा दूसरी पार्टी में, तो आप पहले उससे सवाल करो, उसके बाद नेता से पूछो कि आपने क्या काम किया और क्या नहीं किया। दूसरा, अभी भी नगर पंचायत में चुनाव हुए, नगर पंचायत में स्थिति थी कोई खड़ा होने के लिए, कोई सब तैयार नहीं हो रहे थे, कोई खड़ा नहीं हुआ है कि कोई पंचायत की तरफ से जिस तरह जनपद पंचायत में अपना नाम नहीं बिगड़े, कांग्रेस की तरफ से कोई खड़ा नहीं हुआ तो किसी को खड़ा करना चाहिए। मैंने मेरी पत्नी को खड़ा किया, मेरे को मालूम थी मेरे को 2 वोट मिलेंगे, तो भी मैंने खड़ा किया कि कांग्रेस का नाम नहीं डूबना चाहिए और मैंने वोट खड़ा किया और खड़ा करके मैंने ये रखा है कि कांग्रेस का, मेरे को मालूम थी कि मेरी मिसेस नहीं जीतेगी, लेकिन मैंने कांग्रेस का नाम रखने के लिए कि कुकुलेश्वर में कोई खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। 4 पार्षद जीतने के बाद भी चारों पार्षद दूसरे के गोद में जाके बैठ रहे। क्या कभी आपने उनसे पूछा कि आपने क्या किया? ये आप कम से कम एक नाम तो रखते हैं। रामपुरा के पार्षद में चले गए, जनपद पंचायत में चले गए, प्रतिनिधि जीते, क्या आपने उनसे कभी जाके पूछा कि आपने ये क्या किया? किसी ने उनको बुला के कभी बात करने की चर्चा प्रयास किया कि आप क्यों कांग्रेस से रूठ के गए, कांग्रेस के सिंबल से आप जीते हो? तो सबसे पहले अपन ये चर्चा करें कि अपने आदमी क्यों बिकते? कभी बीजेपी वाले बिकने की खबर नहीं, क्या बीजेपी वाले बिक गए? अभी दीपक गहलोत साहब ने कहा है कि सब सरकार बनी थी और अपनी सरकार, तो सरकार के जो विधायक है, सांसद है, वो बिक रहे हैं। तो अपन जिताने वाली जनता जिता रही है और अपन जिसको जिता रहे हैं वो बिक रहा है। ये माला उनको पहले पहनाओ कि हमने हमारे सिंबल पर आपको जिताया है, आप ये माला इस माला के योग्य है और इस माला को पहन के आप घूमिए, तो तब आपको मालूम पड़ेगी कार्यकर्ता का वजन, तब जाके मालूम पड़ेगा कि आप एक पार्षद गया, एक सांसद गया, एक विधायक गया, उसके साथ साथ अपन भी पार्टी छोड़ के उनके पीछे चले गए कि हम तो सब उस पार्टी के साथ हो गए। तो फिर आपकी पार्टी की निष्ठा कहाँ रही? आपकी निष्ठा फिर व्यक्तिगत निष्ठा हो गई, पार्टी की निष्ठा नहीं रही है। तो फिर आपको पार्टी की बात करने का अधिकार नहीं है, फिर आपको अधिकार है मात्र उस व्यक्ति की निष्ठा करने का अधिकार है। फिर आप उसकी व्यक्ति की पूजा करिए और घर पे भी जब माला पहनाए तो पार्टी का नाम नहीं लीजिए, उस व्यक्ति का नाम लीजिए कि साहब मैं तो उसके माधवराव सिंधिया के साथ था, ज्योतिराज सिंधिया के साथ था, मैं नाडा जी के साथ था, बीजू बंदा के साथ था, मैं मंगेश संगे से साथ था, इंद्रमल पामेजा के साथ था, श्रीमाल जी के साथ था, फिर उनके साथ रहिए। आप पार्टी की बात मत करिए, फिर आप बात करिए तो जब पार्टी के लिए बैठे हैं तो आप पार्टी की बात करिए। कोई भी बात करें उस समय कीजिए नहीं हम ग्रुप में नहीं है, हम हमारी पार्टी के साथ हैं, तब आप आगे लड़ सकोगे। लेकिन आप किसी व्यक्तिगत निष्ठा के साथ लड़े तो आप कभी आगे नहीं लड़ पाओगे, आप तो फिर सब अपने वाले जूते मारेंगे और उसके लिए फिर आप अगले चुनाव में तैयार रहना, हमको जूते खाना। और अगर आपको जूते नहीं खाना, ताज पहन के रहना है, तो आप सभी बार से निवेदन है कि सब ग्रुपबाजी, टिकट लड़ने तक, टिकट लेने तक का मेरे को भी अधिकार है, आपको भी अधिकार है, लेकिन जहां टिकट जिसको मिले उसके पक्ष में आप प्रचार करें। आप फिर वहां उस ग्रुप में ग्रुपबाजी नहीं देखा। अगर आपको सरकार नहीं बनाना है तो फिर आप आज जिस तरह से आज लड़ रहे हैं, 20 साल से लड़ते आ रहे हैं, अपन गिरेक साहब पीछे चले गए, सरकार ये कांग्रेस का ऐसा हो गया, ये कांग्रेस का दोष अपना है। कांग्रेस कहीं कभी खत्म नहीं होगी, अपन खत्म हो जाएंगे लेकिन कांग्रेस खत्म नहीं होगी। और कांग्रेस के नाम से आप लड़ते रहो, आप अवश्य विजय होंगे। आप ग्रुपबाजी मत करो, हमेशा कांग्रेस के नाम से लड़ो। आपको अधिकार में फिर कह रहा हूँ, चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है। नीचे आज कार्यकर्ता बैठा उसको भी टिकट मांगने का अधिकार है। अब आप ये टिकट मांगने लगे तो साहब इसने टिकट क्यों मांग ली, श्रीमाल जी टिकट क्यों मांग ली, दीपक गहलोत ने टिकट क्यों मांग ली, मैं इसका विरोध करूं तो ये गलत है। इनको आप मांगने का अधिकार है। जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, इनको दरी उठा रहे हैं, कार्यकर्ता के साथ जा रहे हैं, कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, तो इनको अधिकार है टिकट मांगने का। लेकिन टिकट किसको मिलती है उसका अपन को समर्थन करना चाहिए, जिसको भी मिले टिकट। मैं आज सबसे आप पूछना चाहता हूं, मनासा तहसील में कांग्रेस का संगठन किसने बनाया है? आज उस संगठन की हालत क्या है, इस बारे में किसने सोचा है? संगठन को आप एक दुकान की तरह क्यों चला रहे हैं? अगर आप एक दुकान की तरह कांग्रेस के संगठन को नहीं चलाते तो मंगेश भाई को, इंद्रमल पामेचा को, नाडा जी को, किसी को भी ये अलग अलग सम्मेलन करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप कांग्रेस को, एक संगठन को एक दुकान बना ली।
कि वो दुकान मंदसौर से चलेगी? यह संगठन है कांग्रेस का? आज बेचारे किसी कांग्रेस कार्यकर्ता पर किसी कोई मुसीबत आ जाए तो अपने दिल से पूछो, इस तहसील में किस नेता के पास जाओगे जो आपका काम कर देगा? कौन है? कोई मालिक नहीं है। आज पिछले चुनाव में नगर पंचायत और जनपद के जो चुनाव हुए, जिला पंचायत के चुनाव हुए, हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष को यही पता नहीं है कि जनपद के सदस्य को किसको टिकट देना, जिला पंचायत के सदस्य को किसको टिकट देना, नगर पंचायत में किसको टिकट देना। खाली एक दिमाग में रखी कि वो व्यक्ति हारे या जीते उससे कोई मतलब नहीं, वो मेरा व्यक्ति होना चाहिए, मेरा आदमी होना चाहिए। और अब तो ख्याल करो कांग्रेस का कि कम से कम इन कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ तो देखो कि ये बेचारे आज 20-25 साल से कांग्रेस के लिए मर रहे हैं, मिट रहे हैं। आज मेरे को भी आज 35 साल हो गए राजनीति में। सभी एक बात कहते हैं कि कांग्रेस के नेता दिल्ली में भी बिकता, भोपाल में भी बिकता, मनासा में भी बिकता, लेकिन इसके पीछे मैं उनको दोषी नहीं देता हूं। दोष हमारे संगठन का है। हमारा संगठन कहीं नजर नहीं आता है, संगठन पूरी तरह कमजोर है। आज मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जब तक हमारे कांग्रेस का कार्यकर्ता जागरूक नहीं होगा, संगठित नहीं होगा, तो आप सोच लेना कि वापस हमें पिछले 40-35 साल से झेल रहे हैं। फिर नया व्यक्ति आने वाला है उसी परिवार से। ये कांग्रेस में अब चलने वाला नहीं है। ये कांग्रेस में ये दुकानें बंद करो कांग्रेस के नाम से, और जो कार्यकर्ता चाहता है, जो हमारा संगठन चाहता है, उस संगठन के हिसाब से आप काम करो। मैं नेताओं से भी कहता हूं कि कांग्रेस का संगठन का अध्यक्ष ऐसा होना चाहिए कि कम से कम वो कार्यकर्ता का भला नहीं करे, कम से कम जो साथ नेता है उसका तो भला करते। और आपने ऐसे मोहरे बैठा दिए, ना तो एक चल सकता है, न खड़ा हो सकता है। एक रामपुरा से बना रखा है, उसका पूरा खानदान बीजेपी का है। मैं नाम लेके कह रहा हूं, पूरा परिवार बीजेपी का है, लेकिन इसलिए बनाया कि कहीं भी कार्यक्रम हो तो उनके लिए वो जीवों की व्यवस्था कर दे, पैसे की व्यवस्था कर दे। तो कांग्रेस में ऐसे लोग चाहिए, ऐसे लोगों की ज्यादा आवश्यकता है। उन नेताओं को समय बहुत कम है। मैं एक बात पुनः आपसे कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई आगे आने वाले समय में, सभी ने कहा कि कांग्रेस में जो भी हाथ का पंजा लेकर आएगा उसका काम करेंगे, लेकिन मैं एक बात पुनः कहता हूं कि हाथ का पंजा लेकर आए बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो पंजा मनासा तहसील का होना चाहिए, मंदसौर का नहीं होना चाहिए। अगर वो पंजा बाहर का हुआ तो उसे कह देना बोरी बिस्तर बांध ले। हम कांग्रेस के कार्यकर्ता कभी भी उसका सहयोग नहीं करेंगे। बहुत हो गया कि जो पंजा लाया उसको दे दो, क्योंकि आपसे पूछता हूं कि यहां के विधायक के खिलाफ आपने कभी आंदोलन किया? क्या आपने संगठन ने उसके खिलाफ कोई काम किया? आपने तो एक काम किया, स्मृति बैंक का उद्घाटन माधव मारू कर रहा है। यह कांग्रेस के नेता कहते हैं हमें टिकट दो, हम कांग्रेस के उम्मीदवार हो, कांग्रेस से हमें चुनाव जीताओ। ये काम किया आपने। ये दुकान आपने चलाई है कांग्रेस के नाम से। और जनपद में भाई सभी जनपद में जब प्रस्ताव समर्थन नहीं मिला तो बेचारे कार्यकर्ताओं की क्या गलती है? कार्यकर्ताओं ने चुनाव जीता के भेज दिया। अरे आपको तो 10 तो निर्दलीय उम्मीदवार थे, 8 कांग्रेस के थे, 18। और हमारे समय में
कांग्रेस के अगर चुनाव होते ना, जिला पंचायत के सदस्यों को उठा के लाते, घर में लाके बंद कर देते थे। हम बीजेपी के लाते उठा के, और ये तो कांग्रेस को उठा के ले जा रहे हैं। धूम बनने की बात है कि प्रस्ताव समर्थक नहीं मिला, बोल दे रहे कि सब बिक गए। अरे बिक तो आप भी गए थे, मेरा नाम लेके कहना सामने आके गए। 2009 में निर्दलीय चुनाव लड़ रहा था मीनाक्षी नटराजन के सामने, ये मंदसौर वाले मेरे सामने आके बात करे। 2014 में वीरेंद्र सिंह वानाड़ा के खिलाफ आप निर्दलीय उम्मीदवार के लिए पार्टी छोड़ने को तैयार थे, और आपने देखा था टीवी पे हम जा रहे हैं कांग्रेस बीजेपी छोड़ के, कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में। किसके साथ? नरेंद्र जी मोदी के साथ। वहां मीटिंग हो रही थी, मंदसौर में आने वाले थे। अरे कौन से कांग्रेस की बात करके लोगों को तुम बेवकूफ बना रहे हो? बहुत पैसा कमा लिया तुमने, 3000 करोड़ रुपए कमा लिए। मैं फिर से कहता हूं, एक कार्यकर्ता ये बैठा हो मनासा तहसील का लिया क्या? उस कार्यकर्ता की नाटा ने मदद करी हो, मैं राजनीति से उसके चरण स्पर्श करूंगा। एक कार्यकर्ता मिला के बता दे। आप बेचारा इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएगा और उससे कहेंगे कि यार आप तू 5 रुपए की हमारी फीस आधी कर दे, हमारी फीस आधी कर दे। वो फीस की भी छोड़, वो कहेंगे कि मेरे भाई से बात कर, मेरे भाई से बात कर। आज अरे ये नेताजी ऐसे हैं, देखो ये सब बेटे में बता देता हूं उसकी दुकान कैसे चलाता है। पहले घनश्याम जी मुंद्रा को निपटाया, अंदर करवाया, फिर सुरेश प्रसाद दीक्षित को निपटाया, फिर इंद्रमल पामेशा को निपटाया, फिर संजय गांधी को निपटाया। और ये बेचारे, ये तो 3 जो अध्यक्ष बने ना अपने, ये तो बेचारे वैसे निपटे है। आप किसको निपटाएगा? अब इनकी हालत देखो कि मनासा तहसील में आए हैं, वहां उठेंगे इतनी बजे कोकेश्वर जाएंगे, इतनी बजे रामपुरा जाएंगे, हाँ, और वहाँ जाएंगे, वहाँ बैठेंगे, वहाँ पर्यावरण का माल खाएंगे, हाँ, और दीपावली में वहाँ जाके बैठ जाएंगे। क्या हुआ भाई, क्या हुआ? अब क्या बताएं किसे? कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और कांग्रेस का भला होगा क्या? क्या मतलब? मेरे को शर्म आती है। और मेरे कार्यकाल में कांग्रेस का कार्यकर्ता एक खानदान के पुलिस वाले के चांटे देके भी आ जाता ना, उसकी औकात नहीं थी कि उसके खिलाफ आई भी कर ले, उसके बात की औकात नहीं थी। और एसडीओ तहसीलदार मेरा ऑफिस के बाहर बैठे रहते थे, बाहर बैठे रहते थे, हाँ? और कहते हैं कि हमारी कोई सुन नहीं रहा। अरे मनासा तहसील में मैंने बड़े ईमानदारी से बिना पैसे लिए तहसील का कार्यकर्ता, अगर कोई कह दे कि इंद्रमल पामेशा ने मेरे से 5 रुपए भी लिया, उस रोज राजनीति से संन्यास ले लूंगा, कभी आपको शक्ल नहीं दिखाऊंगा, कभी भी बात नहीं करूंगा। ये कोई मंगेश हुए बेटे हैं, इनको समझाओ कि अपनी लड़ाई अपन लड़ लेंगे, तुम टिकट ले आना, मैं तुम्हारे साथ हूं। कम से कम इनको बहुत समझाया मैंने कि साथ वालों को सबको कि उसकी चमचागिरी मत करो, पैसा तुम खर्च कर रहे हो ना, मजा वो ले रहा है। वो दौरे कर रहे हैं, वो दौरे कर रहे हैं, घूम रहे हैं। अरे ये तुम्हें खा जाएगा। मैं कमलनाथ जी से कहा, कमलनाथ जी से भोपाल गया, मैंने कहा कमलनाथ जी ये ऐसा आदमी है, ये आपको बेच के खा जाएगा। सबके सामने का ये नेताजी सब कहते थे, ये भी थे कि ये तुम्हें बेच के खा जाएगा। अब आप कैसे? वो कमलनाथ जी मेरी शक्ल देखने लगे। मेरे आप शक्ल मत देखो, ये मैं जो कह रहा हूँ ये बहुत हकीकत है। और मेरी बात याद रखना, पहले भी है ना, पता है आपको, मनासा से टिकट हो गया था, कार्यालय देख लिया था मनासा में, कुकड़ेश्वर में। माधव मारू का फाइनल हुआ, पजामा ढीला हो गया। साथ वालों ने कहा क्या भाई साहब अभी चुनाव नहीं जीता ना,
क्या कहा क्या ये पैसा चुनाव खर्च करेगा ना हमको भजन है तो कई करा क्या मंसूर डाला। अब मंसूर गया तो मनासा भी डूबी, नीमच भी डूबी, जावत भी गई और मंसूर भी। और जब भोपाल में लोगों ने कहा साहब कैसे क्या हुआ, तो कमलनाथ जी ने कहा कि तुम्हारे मंसूर वाले चुनाव लड़े ना, इनसे कहो, इसी ने कांग्रेस को डुबाया। यह कमलनाथ जी का वर्ड है। तो साथियों, आपसे बहुत विनम्र अपील कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं कि हम तो लड़ लेंगे, कर लेंगे। हाँ, कांग्रेस के एक दिन तो मुझे 3 भाग हो गए। कल फुलपुरा में फुल हो रहे हैं क्या? तो हम सब एकजुट रहें, एकता के साथ रहें, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। कोई तुम्हारा वो आदमी तुम्हारा कोई भला नहीं कर सकता है तो काहे के लिए डरे? अपनी लड़ाई अपने को ही लड़ना। कोई संगठन आपके साथ नहीं है, कोई नेता कांग्रेस का आपके साथ नहीं है, ना कोई साथ देगा। तो अभी सालों में किसी ने आपकी मदद करी बता दो, कोई आया हो तो बता दो। बेचारे कार्यकर्ता कैसे भी करके, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से एडजस्टमेंट करके पैसे देके अपना काम कराते थे। आज भी वही स्थिति है। 11 रुपए लीजिए और चुनाव का फुलपुरा में ले जा गूगल पे सहयोग करो माको 11 रुपया आप पूछ लोगे भाई लोग ऐसे। मामा जी भी जो बात कर रहे हैं वो एक बड़े भाई की हैसियत से एक बड़े भाई की बात कर रहे हैं। अपने को कहीं माइंड करने की जरूरत नहीं है। हम घर में बैठे हैं और घर में हर तरह की बात होती है। पिछले 10 साल से लगातार इस कांग्रेस के लिए और हम सब के लिए लगा हुआ है और रात दिन मेहनत करके कांग्रेस को खड़े करने का काम किया है। आदरणीय मंगेश जी संघवी को जोरदार तालियों से भारत माता की। आज जैसे ही कार्यक्रम चालू हुआ था और ये सब लोगों ने ये निर्णय किया था कि क्योंकि हम एक खुशनुमा माहौल में दिवाली मिलन कार्यक्रम कर रहे हैं और माँ लक्ष्मी से ये प्रार्थना करने वाले हैं कि हमें आगामी कल में खुशहाली प्रदान करें, इस क्षेत्र को सुख समृद्धि प्रदान करें। तो आज हम चूंकि कांग्रेस और मंगेश संघवी, कांग्रेस और इंद्रपाल पामेचा, कांग्रेस और सुरेश धनखड़, ये सब एक दूसरे के पूरक बन चुके हैं। तो मिलन कार्यक्रम मंगेश संघवी मित्र मंडल के नाम से जरूर है, पर अधिकांश 90 से 95% तो हम कांग्रेस के लोग यहाँ रहेंगे। तो बातचीत तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की निकलेगी। तो जहाँ तक एक माहौल था कि हम ये बधाई संदेश एक दूसरे को देंगे और कार्यक्रम में अन्य विषयों पर भी चर्चा हुई, तो मैं उस बात को इस तरीके से लेता हूँ कि हम दिवाली मिलने एक दूसरे के घर जाते हैं, मिठाई खाते हैं, बातचीत करते हैं। इसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद हम या तो उसके परिवार के बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या धंधा पानी कैसा चल रहा है, आपस में खुश है कि नहीं है, तो ये बात हम करते हैं। तो यही बातचीत करने का हमने एक मौसम बनाया और हमने देखा कि कांग्रेस की खुशहाली किसमें है। उस खुशहाली के लिए हम आदरणीय इंद्रपाल जी पामेचा से लेकर विजय भाई श्रीमाल साहब ने सारी बातें आ गई। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि चूंकि हम घर के ही सदस्य यहाँ उपस्थित थे और घर के ही लोग हैं, हम सब तरह की बातें अपने मन की भड़ास निकाल सकते हैं। और जब हमारे मन की भड़ास निकल जाती है तो हम निश्चित रूप से एक अच्छे माहौल में काम करने जब निकलते हैं तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है, सुख समृद्धि आती है। इसलिए मैं आप सब लोगों को एक शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ कि ये दिवाली मिलन के माध्यम से आज हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए और हमने अपनी अपनी बात कहने का ये मौका मिला। और ये बात जो आज हमारे रमेश जी मुंद्रा ने भी कही और बातें चूंकि उन्होंने बताया पार्षद से लेके सांसद तक ये निश्चित रूप से घटनाक्रम हो रहा है। और ये केवल कांग्रेस की विकृति नहीं है, ये विकृति भाजपा में और बदस्तूर चली आ रही है। और आपने देखा होगा
कुकुरेश्वर की बात कर लें, वहां पर जो अध्यक्ष बने वो उनका खुद का ही कहना है कि कशी पार्टी वहां के भाजपा वाला थी लीदा है। तो अब ये चीजें हम ये माने कि पार्टी में जिसकी निष्ठा है वो बिल्कुल है, पर जहां आदमी की बात आती है तो ये उसकी व्यक्तिगत स्वभाव की विकृति है। अगर उसका मन पक्का नहीं है तो फिर तो महाराजा भी हिल गए, देखा होगा सिंधिया जी भी बिक गए। तो ये तो बिकने में छोटे से लेके महाराजा तक का आदमी बिक सकता है। और मैं यहाँ उदाहरण देना चाहूंगा कि हमारे बीच दादा वाल्मीकि बैरागी साहब नहीं है। दादा बैरागी जी को भी खरीदने के लिए विजय राजे सिंधिया जी आई थी जब संवित सरकार बनी थी। संवित सरकार में उनको वोटों की जरूरत थी। वाल्मीकि बैरागी जी जो ममता से मिनिस्टर बनने वाली जो घटना है, उनके घर में कुछ नहीं था, उसके बावजूद उनको बड़ा ऑफर आने के बावजूद भी उन्होंने इस बात को अस्वीकार किया था और वो सरकार कांग्रेस की बनी थी। तो ये व्यक्तिवादी सोच है। इसके लिए कोई पार्टी की और पार्टी के कार्यकर्ताओं को दोष देना मुझे लगता है सर्वथा गलत है। और अगर ये हम कार्यकर्ताओं को दोष देने लग जाएंगे तो मैं मानता हूं कि हमें उनके दोषों को दूर करना पड़ेगा। अगर हम वरिष्ठ हैं, अगर हम परिवार के बड़े सदस्य के रूप में हम अपने आप को मानते हैं तो हमें सुधार कार्यक्रम करना पड़ेगा और एक दूसरे के काम में आते रहना पड़ेगा, ताकि आत्मीयता की वजह से, ताकि आपके प्रेम और स्नेह की वजह से वो डामाडोल नहीं होंगे, उनके सारे कामों में खड़े होना पड़ेगा। इन्हीं बातों को कहते हुए मैं आज इस दीपावली के शुभ अवसर पर आज जो गांव से मुझे लगता है रामपुरा, कुकुरेश्वर और मनासा के सभी प्रबुद्ध जन, कांग्रेस और युवा कार्यकर्ता, आईटीसी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी सभी यहाँ उपस्थित हैं। इस खुशनुमा माहौल में हम सब लोग मिलकर एक प्रण करें कि हम आगामी सरकार कांग्रेस की बनाएंगे और ये परिवर्तन और ये जो बदहाली की जो स्थितियां पड़ रही है, जो बिजली की समस्या है, जो खाद की समस्या है, जो किसानी की समस्या है, जो व्यापारियों की समस्या है, इन सब के लड़ने के लिए हम कमलनाथ जी के हाथों को मजबूत करेंगे। इसी भावना के साथ जय हिंद, जय भारत।